हरिशरणम। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के एक सखा है। ये ऐसी कथा सुना रहे हैं हम बहुत संक्षेप में। यदि किसी को मिथ्या कलंक लगा हो, झूठा आरोप लगी जाता है, तो इस कथा को सुनने से वो कलंक मिट जाता है। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने से भी कलंक लगता है, तजो चौथ के चंद की नाई, इसलिए निषेध है। लेकिन इस कथा को सुन लो चंद्रमा देखने के बाद भी तो भी प्रायश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण के एक सखा, नाम है सत्राजित, द्वारका में ही रहता है। इसने विचार किया कि द्वारका में जहां देखो श्री कृष्ण की ही महिमा है, हमको कोई पूछता ही नहीं। हाँ, ये मत्सर ऐसी चीज होती है सजनों, एक होता है मच्छर और दूसरा होता है मत्सर। मच्छर जो है बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। हाँ? दूसरे के श्रेय को, उन्नति को देख करके सहन न हो, ये मत्सर है। घनघोर जंगल में चला गया, श्री कृष्ण से कोई राय नहीं ली इसने। सूर्य नारायण की इसने आराधना की, तपस्या की। सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। हाँ, प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने हरिशरणम, चलो बाद में कर लेते विराजमान। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की, जिस मणि का नाम है स्यमंतक। बड़ी ही दिव्य मणि है। दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टौ सृजते प्रभो। कैसी दिव्य मणि जो प्रतिदिन 8 मन सोना उगलती है सजन। हरिशरण 8 मन सोना निकलता था उसमें। बड़ा प्रसन्न हुआ, गले में पहन के आ रहा था द्वारका की ओर। देदीप्यमान हो रहा था, लग रहा था कि साक्षात सूर्य देव ही आ रहे हैं क्या। पता चला जब निकट आया, अरे ये तो सत्राजित है। सबको मणि दिखाई कि देखो ऐसी सुंदर मणि है ये, 8 मन सोना उगलती है। आश्चर्य हुआ सबको, बहुत दिव्य मणि है ये तो। द्वारका का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हो गया। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने एक बात कही, सत्राजित देखो, ऐसी जो संपत्ति होती है ना, दिव्य संपत्ति होती है, इसको तुम राजकोष में जमा कर दो ताकि प्रजा का हित होगा, पालन होगा। गृहस्थी को ज्यादा धन का संचय नहीं करना चाहिए। धन का अतिरेक भी खतरा है, क्या आवश्यकता। साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। क्या करोगे इतने धन वैभव का,
आवश्यकता तो है नहीं। हरिशरणम, इसने कहा कि वाह तपस्या करी हमने, मणि मिली हमको, राजकोष में जमा करें, क्या मतलब? हाँ ठीक है महाराज सब कुछ, लेकिन इस बात को नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं माना, आपको बहुत मानते हैं हम, लेकिन आपकी नहीं मानेंगे। कैसी श्रद्धा है महाराज, सब आपका ये, लेकिन छूना मत। इस मणि के प्रति ऐसी बात मत कहो, नहीं दी इसने। पूज्य गुरुदेव कहा करते, वास्तविकता है। देखिए जो भी उपाधि होती है मनुष्य की, यदि कोई लखपति व्यक्ति है, आप विचार करो वो लखपति की उपाधि दी किसने? इर्द गिर्द आसपास दीनहीन गरीब लोग जो रहते हैं उन्होंने उपाधि दी है। यदि आसपास रहने वाले सभी करोड़पति हो जाएं, लखपति होने का अभिमान रहेगा क्या? इसका मतलब जो उपाधि है जिनके द्वारा मिली है उनकी सेवा में हमको जरूर लगाना चाहिए उसे। हाँ, हरिशरणम, इसने नहीं दी, मंदिर में विराजमान कर दी, पूजा करता, 8 मन सोना मिलता। एक दिन इसका छोटा भाई, नाम है प्रसेन, उस मणि को लेकर के गले में पहनी, घोड़े पर सवार हुआ और चला गया जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए। घनघोर जंगल में एक सिंह ने मार दिया उसको, घोड़े सहित प्रसेन को। मणि बड़ी चमकती हुई थी, उसको लेके जा रहा था। सामने से एक रीछ आ गया, रीछ ने सिंह को मार दिया, चमकती हुई मणि को ले लिया और आगे जाकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गया। अब द्वारिका में न तो मंदिर में मणि है और ना ही प्रसेन है। भ्राता ममेत तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजनाः। ये सत्राजित जो है लोगों से कानाफूसी करने लगा, कान कान में जाकर के कहता, देखो श्री कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी, मैंने मणि दी नहीं, उसका परिणाम क्या हुआ? भाई को मरवा दिया इन्होंने और मणि को भी ले लिया। कलंक से भगवान भी नहीं बचे हैं। सच झूठा आरोप लगा दिया इसने। अब श्री कृष्ण ने विचार किया, देखो तो सही कैसी इसकी बुद्धि है। समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों को लेकर के खोज करने के लिए गए। मार्ग में देखा घोड़े के सिंह के पैरों के चिन्ह थे, शायद सिंह ने मार दिया होगा। और आगे बढ़े तो रीछ के पग चिन्ह थे, और आगे बढ़े तो रीछ के पग चिन्ह गुफा में। अब गुफा में कौन जाए? अंधेरा भरा हुआ था उसमें, किसी की हिम्मत नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि भैया मैं जाता हूं इस गुफा में और 12 दिन तक तो मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आता हूं लौट करके। द्वारिकानाथ प्रवेश करते हैं उस गुफा में। अंधेरी गुफा में प्रकाश होता चला जा रहा है। जब भीतर पहुंचे क्या देखा? उस रीछ की पुत्री जिसका नाम जाम्बवती, उसी मणि को उछाल उछाल करके खेल रही थी। ठाकुर जी ने कहा कि देवी हम इस मणि के लिए ही आए हैं, दो हम
इसने कहा मेरे पिताजी ने लाके दी है, खिलौना है, मैं खेलती हुई इससे मैं नहीं दूंगी। अरे तुम्हें अपने खेल की पड़ी है, हमें कलंक लगा है, देनी पड़ेगी। बोले नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं दोगी, ये मणि हमारी है, नहीं दूंगी। ठाकुर जी छिनाने लगे, रोने लगी। रोने की आवाज सोते हुए जाम्बवंत ने उठा चलाया। किस पुरुष का दुस्साहस, आज तक मेरी इस गुफा में कोई प्रवेश नहीं किया। कौन है? भारी क्रोध आ गया इसको। लेकिन जैसे ही आया है, श्याम सुंदर के दर्शन किए, जैसे अग्नि में पानी डाल दिया जाए, इसका क्रोध ठंडा पड़ गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, ये पुरुष मारने योग्य तो नहीं है, इसको मारना तो नहीं चाहिए। इतना सुंदर, सुंदरता की हद है। लेकिन थोड़ा सा दंड दूं, नहीं तो अब रोज अपने इष्ट मित्रों को सबको बता देगा, मेरे गुफा की शांति भंग हो जाएगी। ऐसा सोच करके इसने मुष्टिका बनाई और जो पीठ में मारना चाहा। बरहा पीडम नटवर वपुः, इनको नटवर भी कहते हैं। नट माने नट और वर माने श्रेष्ठ। नटराज हैं। युद्ध आरंभ हो गया। और घंटे 2 घंटे नहीं, 27 दिन हो गए सच। और दिन रात अखंड चलता रहा युद्ध जो है। जो 28वां दिन आया, द्वारकानाथ ने पीठ में जोर से जमाया एक मुक्का, और जो मुक्का पड़ा, जन्म जन्म की याद आ गई इसको। हाँ, कछु देवता मार के होते, जन्म जन्म की याद आ गई। हाथ जुड़ गए कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणः ओजसहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभु विष्णुमधीश्वरम्। मैं जान गया प्रभु, जब आप लंका जा रहे थे, समुद्र पार कैसे हों, 3 दिन उसकी प्रार्थना करी। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तव भय बिन होए न प्रीत। ब्रकुट विलास सृष्ट लय होई, समुद्र में खलबली मच गई। आपके समक्ष उपस्थित हुआ, समुद्र जो है उपाय बताया। महाराज, हम समुद्र की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो आपके द्वारा बनाई हुई है। उस मर्यादा का अतिक्रमण मैं कैसे करूं? इसलिए उपाय है, आप सेतु का निर्माण करिए, पार होइए। समुद्र ने बताया उपाय। श्री हरि। श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। सिंधु में पाषाण भी तरे। ते मति मंदज राम तज वजह आन जेह। किसी और को, राम जी को छोड़ करके किसी और का भजन करें, वो मति मंद ही है। विचार करो, बूढ़े आने बोरे जेई भय उपल बोहित समते। जो पत्थर स्वयं डूबता है, दूसरे को भी डुबाता है, और वही पत्थर जहाज बन गए, तारने वाले हो गए।
विचार करो, क्या ये महिमा पत्थरों की है, क्या वानरों की है, क्या समुद्र की है? तुलसीदास ने स्पष्ट लिख दिया, श्री रघुवीर प्रताप ते। ये प्रताप प्रभु आपका है, किसी और का नहीं है। जो सिंध तरे पाषाण, आपके पाद पद्मों का जो आश्रय ले लेता है, आपके नाम को भी जो जपता है, गाता है, तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। हे प्रभु, हे श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। धन्य हो गया। सामने खड़े हैं कृष्ण और स्तुति राम जी की हो रही है।